नमस्कार, आप जुड़े हैं प्रसार एपिसोड के साथ ITN नेशनल पर। आज देश और दुनिया में दो ऐसी बड़ी खबरें आई हैं जो भारत की बदलती तस्वीर को साफ साफ दिखा रही हैं। पहली खबर, पहले सेगमेंट में हम जानेंगे कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सिंध वाले बयान पर पाकिस्तान पूरी तरह से बौखला गया है। पाकिस्तानी मंत्री कह रहे हैं कि गुजरात, हरियाणा, राजस्थान हमारे ही हैं, और वहीं दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ मिलकर वो एक ऐसा धमाका करने वाले हैं जो पूरी दुनिया को हिला देगा। आज की प्रसार में हम समझेंगे कि क्यों पाकिस्तान इतना परेशान है, क्या सचमुच भारत सिंध को वापस ले सकता है, और रूस और भारत के बीच क्या बड़ा सौदा होने वाला है जो अमेरिका की नींद हराम कर देगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के प्रसार में हम बेहद खास खबरों की बात करेंगे। पहला सवाल यह है कि राजनाथ सिंह का बयान आया और पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ गई। दिल्ली में सिंधी समाज के एक कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि सिंध की जमीन भले ही आज भारत का हिस्सा नहीं है, लेकिन सभ्यता के हिसाब से सिंध हमेशा से भारत का अभिन्न अंग रहेगा। सीमाएं बदल सकती हैं, कौन जानता है कि सिंध फिर से भारत का हिस्सा बन जाए। अब इस बयान पर 3 बातें बेहद अहम है। पहली बात कि राजनाथ सिंह ने सिंध को सभ्यतागत रूप से भारत का हिस्सा बताया है। ऋग्वेद, महाभारत, सिंधु घाटी सभ्यता सब कुछ सिंध से जुड़ा हुआ है। हमारा राष्ट्रगान भी कहता है कि पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा। तो हमारी चेतना, हमारी धमनियों में, हमारे इतिहास में हमेशा से सिंध रहा है। वहीं दूसरी बात में उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी जी का जिक्र किया है, जो खुद सिंध के थे। आडवाणी जी ने अपनी किताब में लिखा है कि सिंधी हिंदुओं ने कभी भी सिंध को भारत से अलग होना स्वीकार नहीं किया था। 1947 में 14 लाख सिंधी हिंदू थे जो विभाजन के बाद भारत आए। उनका दर्द आज भी जिंदा है। वहीं तीसरी बात, राजनाथ सिंह ने साफ साफ कहा कि सीमाएं बदलती रहती हैं। यह कोई धमकी नहीं है, यह इतिहास का सच है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, सोवियत संघ टूट गया, यूगोस्लाविया खत्म हो गया, तो भूगोल कभी भी स्थिर नहीं रहता। लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट देखिए और उसकी प्रतिक्रिया देखिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने फौरन बयान जारी किया कि यह एक विस्तारवादी हिंदुत्व की सोच है। सिंध की असेंबली में मुख्यमंत्री मुराद अली शाह राजनाथ सिंह के खिलाफ जहर उगलते हैं। लेकिन असली बात क्या है, क्यों पाकिस्तान इतना घबरा गया? इसके कई कारण हैं, जिनमें नंबर 1 कारण यह है कि सिंध में अलगाववादी मांग हमेशा से उठती रही है। सिंध देश मूवमेंट में कमजोर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। सिंधी लोग पंजाब प्रधान पाकिस्तान से नाराज रहते हैं। वहीं कारण नंबर 2 ये है कि सिंध पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। कराची पाकिस्तान की आर्थिक राजधानी है। सिंध नदी के कारण यह इलाका अनाज का बहुत बड़ा उत्पादक है। सिंध के बिना पाकिस्तान की कल्पना नहीं की जा सकती। वहीं कारण नंबर 3 यह है कि भारत ने संकेत दिया कि अगर पाकिस्तान POK और कश्मीर पर बात करता है तो हम भी सिंध और बलूचिस्तान की बात करेंगे। यह नई नीति है, यह मोदी सरकार की आक्रामक विदेश नीति है। सिंध प्रांत भारत के 3 राज्यों से सटा हुआ है। गुजरात की सबसे बड़ी, सबसे लंबी सीमा सिंध से मिलती है। राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर भी सिंध से जुड़े हुए हैं। वहीं पंजाब के कुछ हिस्से भी सिंध से जुड़े हुए हैं। 1947 से पहले सिंध की 31% आबादी हिंदू थी। बंटवारे में नेहरू लियाकत समझौते और रेड क्लिफ अवार्ड की वजह से सिंध को पाकिस्तान को दे दिया गया। हालांकि वहां बड़ी हिंदू सिख आबादी थी। अब आते हैं दूसरी बड़ी खबर पर। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4-5 दिसंबर को भारत आ रहे हैं। उनका यूक्रेन युद्ध के बाद भारत का यह पहला दौरा है। आखिरी बार वो 2021 में आए थे। यह दौरा 23वां भारत रूस का वार्षिक समिट होगा। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच कई बड़े मुद्दों पर भी बात होगी, जिसमें नंबर 1 S-400 मिसाइल सिस्टम पर होगी। भारत 5 और S-400 स्क्वाड्रन खरीद सकता है। याद कीजिए, ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम किया था। अमेरिका ने CAATSA के तहत धमकी दी थी, लेकिन भारत ने परवाह नहीं की और अब भी मिसाइलें आ रही हैं। नंबर 2 Su-57 फाइटर जेट पर बात होगी। रूस सुखोई 57 के 3 स्क्वाड भारत को देने को तैयार है। यह 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है जो अमेरिका के F-35 को टक्कर दे सकता है। 70% तकनीकी हस्तांतरण भी होंगे। वहीं नंबर 3 तेल और ऊर्जा की है। यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से सस्ते दामों पर तेल खरीदना शुरू किया। अमेरिका खफा है इसी वजह से। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है। कुल मिलाकर 50% टैरिफ। लेकिन क्या भारत झुकेगा? बिल्कुल नहीं। वहीं नंबर 4 की बात करें तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अर्थात भारत रूस के बीच 2030 तक व्यापार $100 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। FTA पर बातचीत तेज होगी। वहीं नंबर 5 की बात करें तो यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि यह युद्ध का समय नहीं है। भारत शांति स्थापना में मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। ट्रंप की 28 सूत्री शांति फार्मूला भी आने वाला है।
अब समझते हैं कि यह दौरा इतना खास क्यों है, क्योंकि यह दौरा अमेरिकी दबाव के बावजूद भी हो रहा है। ट्रंप टैरिफ लगा चुके हैं, लेकिन भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर कायम है। पुतिन ने खुद कहा है कि मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं। भारत हमेशा से रूस का भरोसेमंद साथी रहा है। यह दोस्ती 70 सालों से है। रूसी सेना की 4 सदस्यीय टीम पहले ही भारत का दौरा कर चुकी है। सुरक्षा और रक्षा बुनियादी ढांचे पर बातचीत हो चुकी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में डिनर देंगी। यह कूटनीतिक स्तर पर बात है, लेकिन इन सबसे दुनिया पर क्या असर होगा? यह दौरा अमेरिका, चीन और पाकिस्तान को संदेश देगा कि भारत अब किसी के दबाव में नहीं आएगा। हम अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेंगे। रूस हमारा पुराना दोस्त है और रहेगा। चीन को भी संदेश जाएगा कि भारत रूस की मजबूत साझेदारी बनी हुई है। एलएसी पर तनाव के बावजूद भी रूस भारत के साथ खड़ा है। सबसे बड़ा सवाल कि क्यों कहा जा रहा है कि दुनिया पूरी तरह से हिल जाएगी। देखिए, भारत ने साफ साफ संकेत दिया है कि अगर पाकिस्तान कश्मीर पर बोलेगा तो हम सिंध और बलूचिस्तान पर बोलेंगे। यह रणनीतिक बदलाव है। पहले भारत सिर्फ पीओके की बात करता था, अब सिंध भी मुद्दा बन गया है। सिंध में हिंदू अल्पसंख्यक हैं जिन पर अत्याचार होते हैं। लड़कियों का जबरन धर्म परिवर्तन होता है, उनका जबरन अपहरण होता है। अब भारत ने एक नैतिक जिम्मेदारी उठाई है। रूस भारत के सामरिक गठबंधन की बात करें तो रूस भारत का सामरिक गठबंधन और भी मजबूत होगा। S-400, Su-57 परमाणु ऊर्जा, तेल, हर क्षेत्र में सहयोग बढ़ेगा। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस से दूर हो जाए, लेकिन भारत ने साबित कर दिया कि हम संतुलित विदेश नीति चलाएंगे। ना तो हम अमेरिका के गुलाम हैं, ना रूस के। हम अपने राष्ट्रीय हित में फैसले लेंगे। हम अपने राष्ट्रीय हित को देखते हैं। अब बात करते हैं बहुध्रुवीय विश्व की। यह बहुध्रुवीय विश्व की ओर एक कदम है। शीत युद्ध खत्म हुआ तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। अब चीन उभर रहा है, रूस मजबूत है और भारत भी बढ़ रहा है। दुनिया में कई ताकत का केंद्र बन रहा है। भारत ने ब्रिक्स, SCO, G20 में अपनी भूमिका मजबूत की है। अब रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी और गहरी हो रही है। आज की दोनों खबरें बता रही हैं कि भारत बदल गया है। यह वो भारत नहीं जिसे 1962 में चीन ने धोखे से हराया था, या फिर यह वो भारत नहीं है जो 1971 के पहले था। यह नया भारत है, आक्रामक भारत है, आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है। राजनाथ सिंह का बयान सिर्फ एक बयान नहीं है, यह नीति है। पुतिन का दौरा यह सिर्फ दौरा नहीं है, यह संदेश है पूरी दुनिया को। पाकिस्तान घबराए, अमेरिका परेशान हो और चीन सोचे कि अब भारत अपना रास्ता खुद तय कर रहा है, क्योंकि हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। हम अपने भविष्य को अपने हाथों से लिखेंगे। यह है नई भारत की नई कहानी। यह है मोदी सरकार की विदेश नीति और यही वजह है कि पूरी दुनिया हिल रही है। आज के प्रसार एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसी ही खबरों के लिए आप ITN नेशनल पर प्रसार एपिसोड के साथ जुड़ें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।